जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोग अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम जानकारी इस वीडियो में लेकर सामने आया हूं। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि जिस दिन भी आचार संहिता खत्म होगी उस दिन ही आप लोगों के लिए भर्ती बोर्ड से बहुत अहम और बहुत ख़ास खबरें आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। और वो दिन आ गया है जब मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अहम, और आपको पता है कि आपके मुद्दे मैंने सामने मेंशन कर दिए हैं। जिस अपडेट को अभ्यर्थियों ने काफ़ी ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार किया था और मुझ पे भरोसा किया था, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। और साथ ही साथ जिस भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके साथ ही साथ आप लोग चैनल को मेरे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सभी लोगों के जितने भी सवाल होते हैं उन सभी सवालों को बहुत ही गहराइयों से मैं लेता हूं और उन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूं, ताकि आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो सके। जबकि यूट्यूब पर बहुत सारे लोग हैं जो भर्तियों संबंधित अपडेट्स देते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उन सभी वीडियोस को देखने के बाद जो एनालिसिस मैं कर पाता हूं कि कहाँ कौन सी चीज़ें हैं जो सही हैं या फिर कहाँ कौन सी चीज़ें हैं जो अभ्यर्थियों के लिए सही नहीं है, तो वहाँ पर मैं उन सभी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद सही अपडेट लेकर आप लोगों के सामने हाजिर होता हूँ। फिलहाल आज बात करेंगे भर्ती बोर्ड से कौन कौन सी अहम जानकारियाँ और कौन कौन सी अहम जानकारियाँ अभी आनी बाकी हैं, सब तमाम मुद्दे हैं तो इस वीडियो में बात करने वाला हूं। और जो भी भर्ती है आपकी, आप लोग कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। फिलहाल बात करेंगे सबसे पहले तो यूपीएसआई एज रिलैक्सेशन का लेकर कि यूपीएसआई भर्ती 2021 में आई थी और उसके बाद आपको पता है कि 2024 चला। और इस 2024 में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से कुल 16,000 यानी 16,000 प्लस पदों पर भर्ती आने की पूरी उम्मीद नज़र आ रही है। और इसका लेकर जो मुझ तक जो जानकारियां प्राप्त कर पाया हूं उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 4 तरह की पोस्ट है जो कि नई भर्तियां अनाउंस की जाएंगी। और इस बार लोकसभा में जिस तरह से यूपी सरकार की जो स्थिति रही थी उसको मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से काम किया जा रहा है। और आपको पता ही है कि मैंने एक नोटिस आप लोगों को दिखाया था जिसमें 12 विभागाध्यक्ष के साथ मीटिंग की गई थी सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा। और उन्होंने इस बात का निर्देश दिया था कि जल्द से जल्द पेंडिंग भर्तियों को क्लियर किया जाए, नई भर्तियाँ लाई जाएँ, तमाम तरह की चीज़ें थी उसमें, मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दिया था। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो जिसमें पुलिस भर्ती बोर्ड को भी शामिल किया गया था और पुलिस मुख्यालय को भी, तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि 16,000 पदों पर नई भर्तियाँ अनाउंस होने जा रही हैं। और उन 16,000 पदों में यूपीएसआई की भी भर्ती शामिल है, जो कि लगभग से लगभग 4,000 पदों पर देखने को मिल सकती है। अब इस 4,000 पदों के लिए 2021 के बाद से 2024 में भर्ती आ रही है। और आपको पता है कांस्टेबल भर्ती भी 2018 के बाद 2024 में आई थी, जिसमें 3 साल की अवसीमा की छूट अभ्यर्थियों के काफ़ी कठिन प्रयास और कठिन परिश्रम करने के बाद मिली थी। तो वहीं बात करें 2021 के बाद 2024 में भर्ती आने जा रही है, लगभग 3 साल का डिफरेंस है एज का। तो उन अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए जो आयु सीमा से ऊपर हो चुके हैं, जिनको 2021 में मौका मिला था लेकिन 2024 में मौका नहीं मिल पाएगा, या फिर जो 2021 में, वैसे तो यूपीएसआई की एज 21 से 28 होती है, तो उम्मीद करता हूं कि 2 या 3 साल की आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए। फिलहाल यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि इस पर तो भर्ती बोर्ड का साफ कहना है कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आउट होता तब तक इस पर कुछ भी कहना उचित नहीं होगा कि आपकी एज काउंटिंग कब से की जा रही है और आपको कितनी आयु सीमा में छूट दी जानी चाहिए। जबकि कुछ भर्तियों में भर्ती बोर्ड ने खुद ही निर्णय लिया और उसने छूट दी है, यानी जो एएसआई जैसी पोस्ट और अन्य पोस्टों पर जब भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है तो भर्ती बोर्ड ने खुद से ही छूट दे दी थी। तो फिलहाल इसमें देखना होगा कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक तो कुछ कहना उचित नहीं होगा। लेकिन फिलहाल ये बात करेंगे कि 16,000 पदों पर भर्ती आपकी जल्द से जल्द देखने को मिलेगी। अब उसके बाद बात करते हैं यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के रिजल्ट का लेकर। यूपी पुलिस के रेडियो ऑपरेटर में रिजल्ट का लेकर जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, मैंने पिछली वीडियो बनाई थी और आपको मैंने बताया था कि पेंडिंग भर्तियाँ जितनी भी हैं बहुत तेज़ी से क्लियर होंगी, इसमें तो बिल्कुल भी शक नहीं है। और शासन जब शासन कोई हरी झंडी दिखा देता है तब उसमें किसी प्रकार की कोई भी रुकावट और अड़चन नहीं आती। तो यहाँ पर आपको पता है कि सामने लोकसभा चुनाव भी है 2027 में, तो पुरानी भर्तियाँ क्लियर करके नई भर्तियों का प्रोसेस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर मैं अगर रेडियो ऑपरेटर की बात करूँ तो दोस्तों आपको पता है कि इसका सब कुछ क्लियर है। अब इन्हें सिर्फ रिज़ल्ट अनाउंस करने के बाद इनका फिजिकल कराना है। तो इनका जो रिज़ल्ट है जो रेडियो ऑपरेटर वालों का, तो अभी तक जो सबसे बड़ा मुद्दा था कि रिज़ल्ट कब अनाउंस होगा, इसके पहले इलेक्शन का लेकर सबसे ज़्यादा इशूज़ आ रहे थे कि इलेक्शन के बाद ही रिज़ल्ट आएगा। अब उसके बाद जब खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात को क्लियर कर दिया कि जितनी भी भर्तियां हैं, जिन भी विभागों में भर्तियां होनी हैं उन सभी को, और जो पेंडिंग चल रही हैं, जो जिनकी प्रक्रिया चल रही है,
उन भर्तियों को जल्दी से जल्दी क्लियर किया जाए। तो इसका मतलब यह है कि भर्ती बोर्ड पूरी तरह से फ्री हो चुका है, अब वो कभी भी रिज़ल्ट अनाउंस करेगा। उम्मीद यही है कि जून के महीने में ही रिज़ल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अगर जून के महीने में रिज़ल्ट आ जाता है तो आप यकीन मान लो कि आपका DVPST बहुत ही जल्द करा के आपका फिजिकल करा लिया जाएगा और ये आपका जुलाई महीने में होना 100% तय है। तो जिनके भी मार्क्स उतने आ रहे हैं जितना मैंने कट ऑफ में बताया था, तो आप लोग पूरी तरह से निश्चिंत हों और अपने जो है फिजिकल की तैयारी पूरी तरह से लग जाएं, क्योंकि अगर आप फिजिकल से बाहर हुए तो फिर कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा कि आपने एग्ज़ाम जैसे चट्टान को तो पार कर दिया, लेकिन आप फिजिकल में बाहर हो जाएंगे तो फिर ये बहुत ही शर्मनाक होगा कि आप पुलिस भी बन रहे हैं और आपका फिजिकली जो है आप रनिंग ना कर पाएँ और अन्य प्रकार से कहीं फेल हो जाते हैं, तो फिर ये बेकार बात है। अब उसके बाद बात करें कि वैसे मैं रिज़ल्ट की बात आपको बता दिया हूँ कि भाई जून के लास्ट वीक तक आपका रिज़ल्ट 100% आ जाएगा। भर्ती बोर्ड में पूरी तरह से चीज़ें क्लियर हैं, कुछ भी पेंडिंग नहीं है। रेडियो ऑपरेटर में जो भी कोर्ट मामले होंगे या जो भी अन्य प्रकार के प्रकरण है वो भर्ती बोर्ड क्लियर करता रहेगा, लेकिन रिज़ल्ट आपका जून महीने में ही अनाउंस होगा। ये बात क्लियर है, 100% डन है, जून महीने में ही रिज़ल्ट आएगा। अब बात करते हैं यूपी पुलिस में जेल वार्डर और फायरमैन की भर्ती। जबकि इसके पहले आपने देखा था 2018, वैसे तो भर्ती 2016 की थी, मगर 2018 से इसको फिर से रीओपन करने के बाद इसका प्रोसेस बढ़ाया गया था। लगभग 5000 पदों पर ये भर्ती थी, लेकिन इस बार ये 5000 पदों पर नहीं, लगभग 4500 पदों पर देखने को मिलेगी, क्योंकि 2000 पोस्ट लगभग हैं आपके फायरमैन के और वहीं 2800 पद हैं आपके जो है जेल वार्डर के। कुल 4800 पदों पर आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी। और अगर ये 4800 पदों की भर्ती अभी इसी टाइम अगर ये शुरू होती है तो ये भी भर्ती बहुत तेज़ी से क्लियर होगी। और ये साथ ही साथ तीनों भर्तियाँ UPSI, यूपी कांस्टेबल 2024 वाली भर्ती जो 60,000 पदों की है, और वहीं यूपी पुलिस जेल वार्डर और फायरमैन, तो ये सभी भर्तियाँ एक साथ हो जाएंगी। और लेकिन प्रोसेस जो सबसे पहले क्लियर होगा वो होगा यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का। उसके बाद ये दोनों जो अन्य भर्तियां बचती हैं ये लगभग लंबा खिंच सकती हैं, लेकिन फिलहाल यही कहना चाहूँगा कि रेडियो समर की भर्ती सबसे पहले क्लियर होगी। सेकंड नंबर पे आएगी आपकी यूपी पुलिस की 2024 कांस्टेबल भर्ती, जिसके लिए एजेंसी का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है भर्ती बोर्ड की तरफ से। और इस पर आपने देखा आज भी न्यूज़पेपर में दिया था कि इसका जो है नई एजेंसी का जो चयन प्रक्रिया है वो शुरू कर दिया गया है और जल्द ही इसकी नई एजेंसी का चयन कर लिया जाएगा। और अगर इसकी नई एजेंसी का चयन कर लिया जाएगा तो भाई एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो जाएगा। और वैसे भी जिस तरह से भर्ती बोर्ड में तेज़ी दिख रही है तो इसके अकॉर्डिंग तो यही लग रहा है कि आपकी कोई भी भर्ती प्रक्रिया पेंडिंग नहीं रहने वाली और ना ही लंबी खींचने वाली है। तो इसलिए बिल्कुल भी इंतज़ार में ना रहे मेरे भाई, क्योंकि तेज़ी से प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चल रही है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने मेंशन कर रखा UPSI सेकंड लिस्ट समेत पुरानी भर्ती जितनी भी हैं पुलिस महकमे में जितने भी ऐसे अभ्यर्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो कि पुरानी भर्तियों की जानकारी चाहते हैं, तो मैंने आपको बताया था मेरे भाई कि मैंने आपको लिंक दे दिया बिल्कुल साफ तौर पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें आपको मेरे टेलीग्राम का भी लिंक मिलेगा और मेरे इंस्टाग्राम का भी लिंक मिलेगा। आप लोग मेरे टेलीग्राम को भी और इंस्टाग्राम को भी ज़रूर ज्वाइन कर लें। और उसके बाद जितने भी कैंडिडेट हैं पुरानी भर्तियों के, वो अपनी भर्तियों को ज़रूर कमेंट कर दें कि कौन सी भर्ती UPSI 2021 वाले या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल 2009, 2013 या जो भी हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं 2013 वाले 8600 अभ्यर्थी जो कि जिनका मेडिकल कराया गया, कुछ अभ्यर्थियों को इनमें से भेज दिया गया यानी ज्वाइन कर दिया गया और कुछ अभ्यर्थी बाहर रह गए। तो उन अभ्यर्थियों ने कोर्ट में रिट भी डाली है और कोर्ट की रिट की जो महिलाएं जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी रिट जो पड़ी हुई है उसकी भी सुनवाई अभी तक फ़िलहाल नहीं हो पाई है या फिर इनके आगे के क्या प्रोसेसेस चल रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, और वहीं बात करें UPSI 2021 में सेकेंड लिस्ट क्यों नहीं आ रही है, जबकि ये चीज़ तो वाजह थी कि भाई सीटें खाली हैं। जो भी कैंडिडेट पकड़े गए बाहर फाइनल मेरिट अनाउंस होने के बाद लगभग 400 से 500 अभ्यर्थियों को जो बाहर किया गया और इतनी सीट खाली है। भर्ती बोर्ड ने कोर्ट में इस बात को भी स्वीकार किया कि वो सेकंड लिस्ट लेकर आए, मतलब कोर्ट ने इस बात को कहा कि उन अभ्यर्थियों के बदले दूसरे अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए मेरिट कम करके। तो उसके बावजूद भी ऐसा क्यों नहीं हो रहा, इन तमाम जानकारियाँ आप लोगों के साथ मैं लगातार शेयर कर रहा हूँ। आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लेना और वहाँ से मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। और आप लोग अपनी भर्तियों को कमेंट करके या मैसेज कर सकते हैं मुझे डायरेक्ट, तो ज़रूर बताएं कि आप किस भर्ती के लिए या फिर किस
पुरानी भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको मैं यहाँ से एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, क्योंकि जितने भी प्रोसेस थे हो चुके हैं, फाइनली आपका जो डिसीज़न था वो सब कुछ हो चुका है। भर्ती बोर्ड में कोई भी चीज़ की ऐसी, अब क्योंकि मैं अगर आपको बताऊँ यूपीएसआई 2021 का लेकर जब मेरी बातचीत हुई, और वहीं यूपी पुलिस 2013 वाली भर्ती जो थी, 2013 में जो 8600 कैंडिडेट बचे हुए हैं, इनका लेकर बात हुई, तो यहाँ पर उनके पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो अभी पेंडिंग में चल रही हो कि हाँ इस पर कोई निर्णय आ सकता है, तो इनको हमें आगे चलकर ज्वाइनिंग देना है या क्या करना है या क्या नहीं करना। तो भर्ती बोर्ड में पूरी तरह से इस पर ना है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है कि जो भर्ती बोर्ड में अभी प्रचलित हो, मतलब जो चल रही हो, तो रनिंग वहाँ कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल ठप हो चुका है मामला। तो अगर आप लोग सामने आते हैं, अगर आप लोग थोड़ी सी कोशिश करते हैं, तो इस पर ज़रूर कदम उठाया जाएगा, और इस संबंध में जो भी फाइनली जो डिसीज़न होगा या फिर नहीं होगा, इसका जो जवाब होगा ये भर्ती बोर्ड से लाने की कोशिश करेंगे, या फिर क्या प्रोसेस अपनाना पड़ेगा जिससे कि इस पर काम हो सके। तो हर तरह के लिए आप लोगों के साथ मैं कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा हुआ हूँ, साथ हूँ। आप लोग अगर सपोर्ट सहयोग बनाते हैं तो आप लोगों के लिए हर संघर्ष, हर मुमकिन कोशिश ज़रूर की जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल साबित हुई होगी। तो आप लोग मेरे साथ जुड़ें जिससे कि आपको मैं सही और ऑथेंटिक जानकारी दे सकूं, और समय समय पर जितनी भी अपडेट्स आती रहती हैं वो सभी आप तक पहुंचाता रहता हूं। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों जय हिंद, जय भारत।